एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए छत्तीसगढ़ के हर एक जिलों से लेकर आते हैं रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को, जिसको जानना आपके लिए जरूरी होता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को इसी प्रकार जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। 13 जिलों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। बता दें, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रायपुर केंद्र ने छत्तीसगढ़ के 13 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चेतावनी के अनुसार आने वाले 24 घंटे में इन जिलों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। ये अलर्ट बात करें तो 10 से 11 जुलाई के बीच के लिए जारी किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अब बलौदाबाजार, बिलासपुर, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, कोरबा, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, मुंगेली, रायगढ़, सक्ती और सरगुजा, बिलाईगढ़ जैसे जिलों में अगले 24 घंटे के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी पहाड़ी से गिरी चट्टान, मंदिर की सीढ़ियां हो गई क्षतिग्रस्त और पेड़ गिरे, कई जनहानि नहीं हुई है। बारूदी ब्लास्टिंग पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी पहाड़ी से एक विशाल चट्टान खिसककर नीचे गिर चुका है। ये घटना 7 जुलाई की है, लेकिन चट्टान गिरने की वजह से हालांकि कई पेड़ धराशायी हो गए। हादसे में रडचंडी मंदिर की ओर बने तकरीबन 500 सीढ़ियों का ऊपरी हिस्सा पूरी तरीके से टूट गया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि सुबह बादल गरजने जैसी आवाज आई। उन्होंने बताया कि बचपन से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं देखा। सौभाग्य से चट्टान दूसरी चट्टान पर अटक गई, अन्यथा नीचे बसे घरों और रास्तों पर एक बड़ी घटना हो सकती थी। लोगों ने बारूदी ब्लास्टिंग से पहाड़ी की संरचना कमजोर होने की बात भी कही। वन परिक्षेत्र अधिकारी भूपेंद्र उइके ने बताया कि दर्शन मार्ग से गिरी चट्टान और पेड़ों को हटाकर रास्ता साफ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बड़ी चट्टान को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। वन विभाग घटना की जांच करेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है। बैजनाथ धाम जाने वाले कांवरियों के लिए सेवा केंद्र शुरू कर दिया गया है। राजनांदगांव में मुफ्त भोजन और ठहरने की सुविधा मिलने वाली है। 24 घंटे ये केंद्र खुलने वाला है। बता दें, छत्तीसगढ़ में बाबा बैजनाथ धाम की यात्रा पर जाने वाले कांवड़ यात्रियों के लिए रामानुजगंज नगर में निःशुल्क रुकने और भोजन की व्यवस्था कर दी गई है। यह सेवा नगर के वार्ड क्रमांक 13 स्थित मांगलिक भवन में शुरू की गई है, जिसका शुभारंभ विधिवत पूजा पाठ और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। कार्यक्रम में कांवड़िया सेवा समिति के प्रमुख और नगर पालिका अध्यक्ष रमन अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित नजर आए। शुभारंभ अवसर पर छत्तीसगढ़ के पिंडरा और कोटा से आए कांवड़ यात्रियों का पहला जत्था यहां पहुंचा, जहां यात्रियों ने यहां साफ सफाई, रहने और खाने की, भोजन की उत्तम व्यवस्था की जमकर सराहना की। गौरतलब है कि श्रावण मास शुक्रवार से शुरू हो चुका है और उससे पहले ही बाबा बैजनाथ धाम जाने वाले यात्रियों के श्रद्धालुओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के हजारों कांवड़ यात्री हर साल इसी मार्ग से होकर झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में टाउन प्लानर्स के 50 अतिरिक्त पदों पर भर्ती होने वाली है। भारत के शहरीकरण की तीव्र गति को सुनियोजित विकास की दिशा प्रदान करने और प्रधानमंत्री मोदी के विजन को साकार करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में टाउन प्लानर्स के तकरीबन 50 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है। उक्त पदों में उप संचालक योजना के 10 पद, सहायक संचालक योजना के 17 पद, वरिष्ठ योजना सहायक के 23 पद शामिल है। नीति आयोग, भारत सरकार की रिपोर्ट और अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स के अंतर्गत टाउन प्लानिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उद्देश्य के माध्यम से ये अहम कदम लिया गया है, जिससे भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे स्मार्ट सिटी, अमृत मिशन, हृदय प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना इत्यादि को गति मिल सकती है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित स्टेट कैपिटल रीजन के गठन के उद्देश्य को भी अब साकार किया जा सकेगा। रायपुर में यूपी और झारखंड और बिहार के मजदूरों को बंधक बनाया गया। पीड़ितों ने कहा कि फैक्ट्री मालिकों ने जानवरों की तरह पीटा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक मशरूम फैक्ट्री में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के तकरीबन 97 मजदूरों को बंधक बनाकर रखा गया था। इन मजदूरों को फैक्ट्री में बिना वेतन के जबरन काम कराया जा रहा था। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इन मजदूरों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला है, जिनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं। ये पूरा मामला खरोरा थाना क्षेत्र का है। इसका
का खुलासा जब हुआ जब कुछ मजदूर फैक्ट्री मालिकों की प्रताड़ना से तंग आकर 2 जुलाई को रात को फैक्ट्री से भाग निकले। ये लगभग 15 से 20 किलोमीटर तक पैदल चलकर रायपुर पहुंचे, जहां वे भाटा गांव बस स्टैंड पहुंचे और जहां कुछ स्थानीय लोगों ने उनके हालातों को देखकर मदद की और उन्हें पुलिस तक पहुंचाया। पीड़ित मजदूरों ने शिकायत में बताया कि उन्हें रात में उठाकर काम करने के लिए कहा जाता था, नहीं उठने पर फैक्ट्री मालिक जानवरों की तरह मारपीट करते थे। एक मजदूर के पैर की उंगली पर ब्लेड चला दिया गया। हर दिन 18 घंटे तक काम लिया जाता था। रायपुर के पचपेड़ी नाका का नाम बदलने को लेकर बवाल हो गया, जहां 50 से ज्यादा आपत्तियां जताई गई हैं। लोगों ने कहा कि यह जनभावना पर हमला है। रायपुर के पचपेड़ी नाका चौक का नाम गोदड़ी वाले बाबा धाम रखने के प्रस्ताव पर अब विवाद खड़ा हो चुका है। रायपुर नगर निगम के जोन 10 कार्यालय ने नागरिकों से 11 जुलाई तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। अब तक 50 से ज्यादा आपत्तियां मिल चुकी हैं। बुधवार को जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी, छत्तीसगढ़ी समाज और छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना ने इस प्रस्ताव को अस्मिता के खिलाफ एक पक्षीय फैसला बताकर जोन 10 दफ्तर कार्यालय का घेराव कर दिया। इस दौरान काफी बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। जोन अध्यक्ष और निगम प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया गया। इस विवाद के बीच पचपेड़ी नाका के नाम का इतिहास को लेकर भी दैनिक भास्कर ने वरिष्ठ इतिहासकार रविंद्र मिश्रा से बातचीत की और उन्होंने बताया कि अंग्रेजों के समय इस चौक का नाम पचपेड़ी नाका कैसे पड़ा था। शिवनाथ नदी में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजनांदगांव में 4 जलाशयों से 36,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। राजनांदगांव जिले में पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से अब तक 250 मिलीमीटर से अधिक की बारिश हो चुकी है। 250 मिलीमीटर बारिश में से 150 मिलीमीटर की बारिश तकरीबन पिछले 4 दिनों में ही हो चुकी है। इसके अलावा शिवनाथ नदी में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। 4 जलाशयों से कुल मिलाकर 36,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। मुंगरा बैराज से 20,000, घुमरिया नाला से तकरीबन 10,800 और सूखा नाला बैराज से तकरीबन 5,200 क्यूसेक, जबकि खातू टोला बैराज से 600 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। नदी का पानी किनारे बसे गांवों में प्रवेश करने लगा है। ऐसे में बात करें तो अंबागढ़ चौकी के कुछ वार्ड इसकी वजह से प्रभावित भी हुए हैं, जिनमें से 13 एनीकट जलमग्न हो चुके हैं। चौकी से लेकर राजनांदगांव तक शिवनाथ में स्थित तकरीबन सभी 13 एनीकट अब पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। शराब घोटाला मामले में 22 अधिकारी सस्पेंड किए जा चुके हैं, जिसमें 88 करोड़ इन्होंने कमाए थे। 3200 करोड़ का ये पूरा स्कैम था। बता दें, छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में आबकारी विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। आरोपी बनाए गए 22 आबकारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और इन सभी पर आरोप है कि प्रदेश में हुए 2100 करोड़ के घोटाले में सिंडिकेट में ये लोग शामिल थे। सिंडिकेट में काम कर रहे थे। अफसरों ने तकरीबन 88 करोड़ से ज्यादा की रकम कमाई। ईओडब्ल्यू के अफसरों ने ये चालान में इसकी जानकारी दी थी। बता दें, एक दिन पहले ही एक्शन लिया गया था और यही बेमेतरा जिले के आबकारी अधिकारी प्रमोद कुमार नेताम ने गिरफ्तारी से बचने ईओडब्ल्यू स्पेशल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। इस मामले में 14 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। इस कार्यवाही के बाद आबकारी विभाग ने 39 आबकारी अधिकारियों का तबादला भी कर दिया है। रायपुर में तेज बारिश के दरमियान दोपहर में पूरा अंधेरा छाया रहा। 10 जिलों में अलर्ट जारी है। 9 में बाढ़ का खतरा है, जबकि बिलासपुर में घरों और दुकानों में पानी घुस गया। रायपुर और रायगढ़ में गुरुवार दोपहर तेज बारिश जमकर हुई, जहां पूरे दिन अंधेरा छाया रहा। वहीं रायपुर में घने बादलों के कारण दोपहर 3 बजे ही अंधेरा छा गया। इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने 9 जिलों बलरामपुर, बालोद, बलौदाबाजार, धमतरी, दुर्ग, कोरिया, महासमुंद, रायपुर और सूरजपुर में अचानक बाढ़ आने का खतरा जताते हुए अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा सेंट्रल छत्तीसगढ़ के दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, कांकेर, महासमुंद, गरियाबंद समेत कुल मिलाकर 10 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। रायपुर, बेमेतरा, कबीरधाम में 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर में भी गुरुवार को तेज बारिश हुई, जिससे सड़कों और दुकानों और गलियों में पानी भर गया। 1 घंटे की बरसात में लोगों के घरों में पानी घुसने लग गया। बलरामपुर में 15,000 की रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। सीमांकन के लिए 20,000 रुपए की डिमांड की गई थी। एसीबी ने शंकरगढ़ तहसील दफ्तर में रंगे हाथों पकड़ा है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ के तहसील कार्यालय में सरगुजा एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पटवारी को 15,000 रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पटवारी ने सीमांकन के लिए भूस्वामी से 20,000 रुपए की डिमांड की थी। हालांकि सौदा 15,000 रुपए में तय हुआ था। इसकी शिकायत
एसीबी ने पटवारी को रंगे हाथों पकड़ाया है। बता दें, शंकरगढ़ तहसील के विनायकपुर गांव निवासी राजेश यादव ने अपनी जमीन के सीमांकन के लिए 1 साल पहले अपना आवेदन दिया था। सीमांकन के लिए दोहना पटवारी हल्का के पटवारी महेंद्र कुजूर ने 20,000 रुपए की डिमांड की थी, जबकि दोहना पटवारी के क्षेत्र में विनायकपुर नहीं आता है। उसकी दोस्ती विनायकपुर के पटवारी से है। उसकी तरफ से बार बार पैसे मांगे जाने और जमीन का सीमांकन नहीं होने से परेशान राजेश यादव ने इसकी शिकायत सरगुजा एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय में की थी। रायगढ़ में हाथियों ने बोर का पंप तोड़ दिया, 3 किसानों से फसलों को भी रौंदा। जिले में जंगल में तकरीबन 100 से अधिक हाथियों का दल मौजूद है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के 17 हाथियों के झुंड ने बुधवार रात और गुरुवार की दरमियानी रात खेतों में घुसकर फसलों को बर्बाद किया, बोर के पंप तोड़ डाले। धर्मजयगढ़ वन मंडल के सिंघी छाप जंगल में इन 17 हाथियों का एक दल गाँव में घुस आया है। बता दें, सरीराम नामक किसान के खेत में इन्होंने भारी नुकसान पहुंचाया। इसी रात गेरसा गांव में 5 हाथियों ने 2 किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया, जबकि बरतापाली में भी एक किसान की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। हाथियों ने कई जगहों पर बोर मोटर पंप भी तोड़ दिए हैं। रायगढ़ में हाथियों ने बोर का पंप तोड़ डाला, 3 किसानों की फसलों को भी रौंद दिया। जिले के जंगल में 100 से अधिक हाथियों का दल मौजूद है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 17 हाथियों के झुंड ने बुधवार रात खेतों में घुसकर फसलें बर्बाद कर दी और बोर का पंप तोड़ डाला। धर्मजयगढ़ वन मंडल के सिंघी छाप जंगल में घूम रहे 17 हाथियों का एक दल गाँव में घुस आया और सनीराम नामक किसान के खेत में भारी नुकसान पहुंचाया है। इसी रात गिरसा गाँव में 5 हाथियों ने 2 किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया, जबकि बरतापाली में भी एक किसान की पूरी फसल बर्बाद कर दी गई। हाथियों ने कई जगहों पर बोर मोटर पंप लगाए भी तोड़ दिए और इसकी जानकारी जब ग्रामीणों को लगी तो पूरे मामले की सूचना वन अमले को दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुरुवार सुबह शुक्रवार सुबह नुकसान का सर्वे कर रही है। हालांकि पीड़ित किसानों को मुआवजा दिया जा सके, इसको लेकर पूरे प्रयासरत जारी हैं। भारतीय एथलेटिक्स में छत्तीसगढ़ के अनिमेश का नया एक रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। 100 मीटर दौड़ 10.18 सेकंड में पूरी कर ली गई। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के घुईटांगर गांव के अनिमेश कुजूर ने भारतीय एथलेटिक्स में एक नया इतिहास रच दिया है। 5 जुलाई 2025 को ग्रीस के वारी शहर में आयोजित ड्रोमिया इंटरनेशनल स्प्रिंट मीट में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। अनिमेश ने 100 मीटर की दौड़ 10 सेकंड और 18 मिली सेकंड में पूरा कर भारतीय रिकॉर्ड बनाया है। इस प्रतियोगिता में वह तीसरे स्थान पर रहे। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान दक्षिण अफ्रीका और दूसरा स्थान ओमान के एथलीट्स ने प्राप्त किया। अनिमेश की सफलता की कहानी प्रेरणादायक है। वह कभी अपने गांव की पगडंडियों पर नंगे पांव दौड़ा करते थे। आज वही खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जब उन्होंने अपने प्रदर्शन के बारे में फोन पर बताया तो उन्हें इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं था। बाद में मीडिया कवरेज से जब उन्हें पता चला कि ये भारत की सबसे तेज दौड़ है तो ये उनके लिए एक यादगार क्षण बन गया। तखतपुर में खराब सड़कों के खिलाफ युवाओं का चक्का जाम देखने को मिला, जहां नेशनल हाईवे 130A पर प्रदर्शन किया गया। मंत्री का काफिला रास्ता बदलकर आगे बढ़ाया गया। बता दें, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के तखतपुर में खराब सड़कों से परेशान होकर युवाओं ने तखतपुर बरेला मार्ग पर मनियारी पुल के पास नेशनल हाईवे 130A पर चक्का जाम कर दिया और इस दौरान युवाओं के प्रदर्शन के चलते केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का काफिला आगे नहीं बढ़ पाया। स्थिति को देखते हुए मंत्री का काफिला रूट डाइवर्ट कर मुंगेली की ओर रवाना किया गया। तकरीबन आधे घंटे तक चले चक्का जाम की वजह से हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मंत्री का काफिला फंसने की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक मंत्री दूसरे रास्ते से निकल चुके थे। युवाओं ने बताया कि तखतपुर नगर की सड़कों के हालात बेहद खराब है। जगह जगह गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जिससे वाहन चालकों को भारी दिक्कतें होती हैं। स्कूल कॉलेज आने वाले छात्र छात्राओं की भी जान जोखिम लगातार बनी रहती है। भोजपुर में कांग्रेस ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने आपस में ही लात घूंसे चला डाले। छत्तीसगढ़ के भिलाई विधायक के सामने एक का सिर फोड़ दिया गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बैठक में भोजपुर में 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। दोनों गुट के बीच जमकर मारपीट हो गई। ये घटना में कुछ लोगों के सिर पर गंभीर चोटें भी आई हैं। मारपीट का वीडियो सामने आया, जिसमें कांग्रेस नेता मारपीट करते दिख रहे हैं। दरअसल आईएनसी के सचिव और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी छत्तीसगढ़ के भिलाई विधायक देवेंद्र यादव
भोजपुर पहुंचे थे। देवेंद्र यादव के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत कार्यक्रम रखा गया था। जैसे ही विधायक देवेंद्र यादव कांग्रेस ऑफिस पहुंचे, कार्यकर्ता जिंदाबाद के नारे लगाने लगे और इसी दौरान भीड़ में शामिल दो पक्षों में तू मैं होने लगी, जो हाथापाई तक पहुंच गई। बता दें, हाथापाई देखकर बाकी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव करते हुए दोनों पक्षों का हटाया। इसके बाद कार्यक्रम को अब जाकर आगे बढ़ाया गया। धमतरी में भारी बारिश के मद्देनजर स्कूलों में अचानक से छुट्टी घोषित कर दी गई। कलेक्टर ने एक दिन का अवकाश घोषित किया और मध्याह्न भोजन में 3 क्विंटल खाना बर्बाद हो गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण स्कूलों और आंगनबाड़ियों में एक दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय किया। कई बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे, जिन्हें बारिश में वापस लौटना पड़ा। शहर के कई वार्डों में जलभराव की स्थिति बन गई थी। सुबह 10:41 पर कलेक्टर का निर्देश आने के बाद सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों को बंद कर दिया गया। इस अचानक छुट्टी के कारण मध्याह्न भोजन का नुकसान हुआ। शहर के 54 स्कूलों में मध्याह्न भोजन पहुंचाया जाता है। सुबह 5 बजे से ही भोजन की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। तकरीबन 3 क्विंटल चावल और हरी सब्जियां तैयार कर दी गई थी। बारिश के कारण भोजन को बहते पानी में भी फेंकना पड़ा। नड्डा करेंगे नेताओं की मॉनिटरिंग, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया जाएगा। बता दें, अंबिकापुर में चल रहे भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर खत्म हो चुका है। मैन पार्ट में 3 दिनों तक चलाए गए जनता के चुने हुए नेता इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल रहे। शिविर में सरकार ने सभी मंत्री, सांसद और विधायकों के संगठन के बड़े नेताओं की बातों को सुना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, शिव प्रकाश, विनोद तावड़े और वी सतीश जैसे नेताओं की क्लास इन छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधियों ने अटेंड की। शिविर में नेताओं को खास नसीहत दी गई। एक, व्यवहार ठीक रखें, दूसरा, भ्रष्टाचार से दूर रहें। जेपी नड्डा खुद इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। मैन पार्ट में कुछ विधायक वीडियो बनवाते और तस्वीर भी खिंचवाते दिखे। इस पर कांग्रेस ने तंज कसा है। इस पूरे प्रशिक्षण शिविर को लेकर कांग्रेस ने राजनीतिक बयानबाजी भी की है। संगठन के नेताओं का फोकस इस बात पर था कि नेता ज्यादा से ज्यादा जनता से जुड़े और जनता के बीच उनका व्यवहार ऐसा हो कि लोग भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट रहें। भ्रष्टाचार की वजह से सरकार और पार्टी दोनों की छवि बिगड़ती है। ये बातें जेपी नड्डा ने नेताओं से कही। प्राइवेट चॉइस सेंटर में अब नहीं बनेंगे आधार कार्ड। 44 की जगह पर अब सिर्फ 9 केंद्रों में ही आधार से जुड़े काम होने वाले हैं। बता दें, राजधानी रायपुर में आधार सेवाओं को लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 15 जुलाई से चॉइस सेंटरों पर मिलने वाली आधार संबंधित सभी सेवाएं पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी और ये फैसला केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों के अंतर्गत लिया जा रहा है। अब शहर में नया आधार कार्ड बनवाने या फिर उनमें किसी भी तरह के अपडेट के लिए सरकारी लोक सेवा केंद्रों में ही जाना होगा। शहर में सिर्फ ऐसे 9 सरकारी लोक सेवा केंद्र हैं, जबकि इसके उलट प्रेजेंट में रायपुर में 44 से अधिक निजी चॉइस सेंटर्स हैं। यानी सीधे 80% चॉइस सेंटर बंद हो जाएंगे। हालांकि राजधानी के पंडरी स्थित श्याम प्लाजा में एक निजी कंपनी को भी सशुल्क सर्विस कंटिन्यू करने की अनुमति मिली है। भारी बारिश ने किचन का जायका बिगाड़ दिया। पानी में पूरी तरीके से सब्जी की फसलें डूब गई। कीमतों में 2 गुना बढ़ोतरी हो गई। व्यापारी ने कहा कि मंडी में बाहर से सप्लाई नहीं हो पा रही। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश के असर की वजह से अब रसोई पर भी इसका असर दिखने लगा है। बिलासपुर के साथ ही अब प्रदेश भर में लोकल सब्जियों की आवक कम हो गई है। किसान सब्जी की खेती छोड़कर खेती किसानी में व्यस्त हो गए हैं, जिससे मंडी में दूसरे राज्यों से सब्जियां पहुंच रही हैं। यही बड़ी वजह है कि अब सब्जियां महंगी हो गई हैं। एक सप्ताह पहले 25 से 30 रुपए प्रति किलो पर बिकने वाली टमाटर 50 रुपए तक पहुंच चुके हैं। वहीं गोभी, परवल, भिंडी और बैगन जैसी सब्जियों के दाम भी 2 गुना हो चुके हैं। शहर की सब्जी मंडियों में भी इस सप्ताह सब्जियों के दामों में अचानक से तेजी आई है। इसका सबसे बड़ा कारण है भारी बारिश के चलते लोकल सब्जी की फसलें चौपट हो गई हैं, जिससे लोकल सब्जियों की आवक में भारी कमी आई है। किसानों का कहना है कि भारी बारिश में सब्जी की फसलें डूब गई हैं। लगातार बारिश के चलते पैदावार भी अब कम हो चुका है। स्कूल बस को बोलेरो ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से 12 बच्चे घायल हो गए। कोंडागांव जिले के फरसक गांव में तकरीबन सुबह 10 बजे एक स्कूल बस को तेज रफ्तार बोलेरो पीछे से टक्कर मार दी। सरस्वती शिशु मंदिर की बस में तकरीबन 20 बच्चे सवार थे। ये पूरा हादसा पासंगी पेट्रोल पंप के पास हुआ। टक्कर के समय बस स्टार्ट होने ही वाली थी। बस के पिछले हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा। 20 में से 12 बच्चे घायल हो गए। एक बच्चे की कमर और दूसरे के सीने में चोट आई है और सभी घायलों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फरसगांव में किया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बोलेरो और उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया। वाहन की तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है।
कांकेर में फ्लोराइड प्रभावित जल स्रोतों की पहचान की जानी है। कलेक्टर ने प्लांट लगाने का निर्देश जारी कर दिया है। कांकेर जिले में फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण को लेकर कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने विभागीय बैठक ली और उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को जिले के सभी फ्लोराइड प्रभावित स्रोतों से फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाने का निर्देश जारी किया। साथ ही बंद पड़े नलकूपों की मरम्मत करने को भी कहा। जिले की तकरीबन 20 प्रभावित ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण और जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 52 चिन्हित स्कूलों में फ्लोराइड नियंत्रण पोषण वाटिका बनाई जा रही है। फ्लोरोसिस के नियंत्रण के लिए खान पान में बदलाव, नियमित चिकित्सकीय परामर्श और फिजियोथेरेपी जरूरी है। विटामिन सी, डी, एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों का सेवन भी काफी आवश्यक है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें और छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक ठीक इसी प्रकार पहुंचा सके। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।